आइए आज हम लोग नरेशन में चेंज ऑफ जो आरएस करते हैं, चेंज ऑफ सेंटेंसेस जो हो रहा है, जो आरएस में होता है, आज हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को टेस्ट करने जा रहे हैं। और तुरंत बस 10-20 मिनट का वीडियो बनेगा और इसको आप चेंज करो। चूंकि मुझे काइंड्स ऑफ सेंटेंस का जो चेंज हो रहा है उसको चेंज करने के बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको मेरा अपना सेट रहेगा, फिर प्रीवियस सेट्स रहेगा, और सारे सेट्स को आप बनाइए और जाके एग्जाम दीजिए। कोई परेशानी नहीं होगी। मैं काफी सेट देने जा रहा हूं, आप में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अब आइए, चेंज ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे हम चेंज करते हैं उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। देखिए, मैं कुछ सेंटेंसेस यहाँ बोर्ड पर आप बच्चों के सामने लाया हूं। ही सेड टू मी स्टॉप राइटिंग, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या बनाने का नियम क्या, पहचान क्या, कैसे कैसे क्या होता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो मैं दिया हूं, सब प्रकार के सेंटेंस की परिभाषा, उसको पहचानने का नियम, उसके सारे लक्षण मैं दे चुका हूं, इसलिए मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। बस मैं यही कहूंगा कि ये आरएसवी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है। फिर नीचे देखिए, डोंट स्टॉप राइटिंग, ये निगेटिव है। ये हो गया, ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर नीचे होता है क्या, उसी इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज और काइंडली भी प्रयोग होता है, एक स्टेज वो भी है। इसलिए मैं यहां देखिए, ही सेड हेल्प मी, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसमें प्लीज लग गया या काइंडली लग गया, ये शुरू में लगे या अंत में लगे, मैं बता चुका हूं। ये आपका प्लीज के साथ रहने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है। और ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, इसमें नोट नहीं, बिना नोट का। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ। नीचे देखिए, ही सेड डोंट बीट हिम काइंडली। अब यहां देखिए, काइंडली या प्लीज कुछ भी हो सकता है। तो ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ काइंडली लग गया है, प्लीज भी लग सकता है। और यहां देखिए, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट पर भी आधारित होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहता है। यहां देखिए, ही सेड लेट हिम प्ले, ये लेट पर आधारित है और ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेट वाला। अब नीचे देखिए, ही सेड लेट हिम नॉट गो, ये लेट पर आधारित इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन है निगेटिव। तो इस टाइप में, इसी समय से क्वेश्चन आपको इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है, इसी ढंग के इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। मैं तो सैकड़ों देखा हूं, आप भी देखते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो याद देखो फिर। तो इस सारे सेंटेंस को हम कैसे बदलेंगे, हम जरा सी पर चर्चा करना चाहते हैं। बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इस पे अलग चर्चा, इसमें मैं अलग चर्चा कर देता हूँ, इसे मैं अलग चर्चा करता हूँ। निगेटिव को थोड़ा सा अलग चर्चा मैं कर दूंगा, फिर प्लीज काइंडली वाले का मैं अलग चर्चा कर दूंगा, और फिर लेट वाली की चर्चा मैं अलग कर दूंगा। इसको 2-3 स्टेज में छोटा छोटा करके, ताकि आप समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और चलिए, अब सबसे पहले मैं इसकी चर्चा करता हूँ। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा, तब कैसे बनाते हैं इसको, है ना, जरा सब देख लेते हैं। देखिए, इसमें होता है क्या, समान तौर पे आर भी को बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको बदल दिया जाता है। कैसे बदलते हैं, तो ध्यान रखिए, आरएस के नेचर को देखना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसके नेचर को गेन कीजिए थोड़ा सा, उसके देखिए उसका क्या है। उसमें प्रार्थना है, या कोई एडवाइस सलाह है, या रिक्वेस्ट है, या कोई ऑर्डर है। जो नेचर आपको वहां आरएस में जान पड़े, उस नेचर को देखते हुए आरभी की जगह मैं दे दिया हूं। इसमें आरएस के नेचर को देखते हुए आरभी की जगह आप उससे सेल वगैरह समझ रहा था, उसको हटा दीजिए, उसकी जगह आप दीजिए ऑर्डर। अगर वो आप पास्ट में सेड है तो ऑर्डर कर देंगे, तो ये वर्ब ऑर्डर आएगा, या कमांड आएगा, या अर्ज, आग्रह करना था, विनती करना, आग्रह करना और विनती करना, ये अर्ज आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगा, एडवाइस आ जाएगा, सजेस्ट आ जाएगा, और प्रोपोज आ जाएगा, आस्क और टेल भी रह सकता है, ऐसा आता है ना। और इस आरएस में जो ये आरभी को जो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है, अगर नहीं तो अपने ओर से दीजिए इसको समान तौर पर, कुछ खास को छोड़ करके। अगर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव निगेटिव कोई इंपेरेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है आरएस में, तो अपनी ओर से ऑब्जेक्ट दीजिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। और अगर ऑब्जेक्ट है, इस सारे भर के बाद सीधे ऑब्जेक्ट को रखिए, और से के साथ तो अक्सर टू आता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उस टू को हटा दीजिए। इस भर्ब जो आएगा, आपको यहां तक जो भर्ब आएगा उसमें आपको टू देने की जरूरत है, ऑब्जेक्ट साथ आने वाले टू को हटा देते हैं। लेकिन अगर सजेस्ट और प्रपोज इन दोनों को लाते हैं आप, तो इन दोनों को ऑब्जेक्ट के साथ, अगर ऑब्जेक्ट है
और जब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के साथ आप टू दीजिए, ये देना पड़ेगा। ये दो वर्ब ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट नरेशन में टू लेगा, ऑब्जेक्ट अगर इसको मिल रहा है तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो टू नहीं लेगा, इसलिए मैं यहाँ टू ब्रैकेट में दे दिया हूँ अलग में, और बोल दिया आपको। और आस्टिल भी रहता है। ये सब हुआ आपको रिपोर्टिंग वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट से संबंधित। तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट कहानी सब, उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा पर कदम रखते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा में क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट वगैरह सब नहीं, आपको अनवर्ड में सिर्फ और सिर्फ टू आता है। ध्यान रखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस सदैव टू लेता है। अब चेंज ऑफ नरेशन जब पढ़िएगा, प्रैक्टिस में दूंगा, देखिए एकदम इस सिंबल है इसका, तो देखिए पहले टू आया कि नहीं, टू अगर नहीं आया तो सीधा इसका मतलब उसको गलत मानिए, वो चॉइस गलत होगा। इसलिए इन्वर्टेड कोमा के बदले सीधा टू आएगा। अब टू के बाद जो है इन्वर्टेड कोमा का स्टार्ट होता है आपका, देखिएगा कि वो V1 से स्टार्ट होता है। तो V1 जो है RS में, उस टू के बाद उस V1 को ले आइए, लगा दीजिए। और शेष अगर कोई वर्ड है जो चेंजेबल पर्सन अगर है तो बदल दीजिए, न है तो सीधा V1 के बाद जो बात है उसको उतार दीजिए, बस कहानी खत्म हो जाती है। अगर पर्सन बदलने वाला है तो बदल दीजिए। टू के बाद RS के V1 को रखते हैं, तो वो रूल में दे दिया जो मैं मुंह से बोल दिया। तो ये कहानी नॉर्मल रूल है इसका समान। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, फिर उसके हम निगेटिव पे जाएंगे, फिर प्लीज पे जाएंगे, फिर लेट पे जाएंगे। अब बस दो 4 मिनट की बात है, लेकिन ये जो भर को याद रखिएगा, कम से इतना भर को याद रखिएगा। ये सब तो आगे हम लोग ले चलेंगे, लेट पे पढ़ाएंगे तो लेट में लेके चलेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैं लाया हूँ और उसको वर्कआउट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं जो हम लोगों ने जो रूल देखा है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें आर भी को ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये निगेटिव या पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ कोई भी हो तो यहाँ अपनी ओर से आप ऑब्जेक्ट उसको दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको RS के नेचर का अध्ययन की, चूंकि यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी बारी आएगी तो ऑब्जेक्ट की बारी आती, तो इन्वर्टेड कोमा की बारी आती, तब RS के 4 स्टेज में हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो पहले आरबी को टच करेंगे, फिर आरबी का ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, तो इन्वर्टेड कोमा को टच करेंगे, तब जाकर के RS के वर्ब को टच करेंगे, RS के सेंटेंस को टच करेंगे। तो सबसे इसके नेचर को अध्ययन करते हैं, बिना इसके नेचर को अध्ययन करते हैं उसका आरबी बदलेंगे। स्टॉप राइटिंग लगता है ऑर्डर है, लिखना बंद करो, तो इस ऑर्डर है। तो चलिए ये पास्ट में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्डर को पास्ट में कर लेते हैं। ऑर्डर्ड, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑर्डर किसी को तो करता है, इसलिए सबको ऑब्जेक्ट चाहिए। इसलिए अपनी ओर से दीजिए मी, जो यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, यहाँ फर्स्ट मी लगा दीजिए। अगर यहाँ थर्ड पर्सन होता है यहाँ हिम लगा दीजिए। अगर यहाँ यू होता है तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। अगर यू सब्जेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन को चाहिए फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, अब फर्स्ट पर्सन को चाहिए थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन क्या लेगा, इसलिए सेकंड पर्सन अगर यहाँ देगा तो मत दीजिए ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब ये कहानी ऑब्जेक्ट भावी कहानी समाप्त हो गई, ऑब्जेक्ट कहानी समाप्त हो गई। अब इन्वर्टेड कोमा सीधा टू लीजिए, एकदम टू इन्वर्टेड कोमा समाप्त। अब इसके बाद इसमें RS में जो V1 है, पहला V1, उस V1 को तो ध्यान रखिए, यहाँ स्टॉप। राइटिंग तो ठीक हो रहा है, उस अगला वर्ब को बदलने की जरूरत आपको है ही नहीं, नरेशन का यही रूल है। तो स्टॉप, WRITING राइटिंग, आपका सेंटेंस बन गया। ही ऑर्डर्ड मी टू स्टॉप राइटिंग, उसने मुझे लिखना बंद करने का आदेश दिया, चलिए रुकने का आदेश दिया। तो चलिए ही सेड टू मी, यहाँ ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो, लगता है यहाँ भी ऑर्डर ही है ना, ऑर्डर ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, ही ये आपका इसके बदले आ जाएगा ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड मी, हो गया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट कहानी समाप्त। और इन्वर्टेड कोमा लीजिए, यहाँ टू लगाइए, ये V1 है, सीधा क्लीन लगाइए आप। इधर तो अपना जो नॉन है सीधा उतार दीजिए, अब आराम से बन गया। ही ऑर्डर्ड मी टू क्लीन द रूम, उसने मुझे रूम साफ करने के लिए आदेश दिया। अब यहाँ ये ही सेड टू मी, लेबर टू पास करने के लिए मेहनत करो, लगता है कि एडवाइस है, सलाह है यहाँ, है ना, पास करने के लिए वो सब जूनियर को ही सलाह दिया जा सकता है। यहाँ प्लीज वगैरह सब नहीं लगा हुआ है, फिर भी हम लोग जूनियर को भी सलाह देते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, ही एडवाइज्ड, ADVI, ऐसे एडवाइज्ड मी कर दिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब समाप्त, ऑब्जेक्ट समाप्त। अब इन्वर्टेड कोमा टू लेते हैं, और ये जो V1 है, इस V1 को यहाँ लगा दीजिए, LABO और लेबर, और टू उधर अगला वर्ब तो बदलेगा ही नहीं, बस बन गया आपका। ही एडवाइज्ड मी टू लेबर टू पास, उसने मुझे पास करने के लिए मेहनत करने का की सलाह दी। आपने देखा कि समानता को जो
पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं इसको देख लिए। अब इसको क्या करते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं। अब निगेटिव अगर डोंट स्टॉप राइटिंग तब कैसे बनाएंगे, तो उसका दो मेथड से बनाते हैं। आप तुरंत देख लो, तुरंत बन जाएगा, आपको 2 मिनट लगता है बनाने के लिए। देखिए अब निगेटिव इंपेरेटिव, चेंज ऑफ निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, अब कैसे इसको चेंज करेंगे, तो ये देख लीजिए आप, ये डाउन से स्टार्ट होता है, इसको चेंज 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। मैंने यू में अडॉप्ट 2 वेज, आप 2 तरीका फॉलो कर सकते हैं। पहला तो जो हम लोग सीख चुके हैं वो उस पे आ जाते हैं, ही और यहाँ डोंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, डोंट स्टॉप राइटिंग, लिखना मत बंद करो। तो आर का क्या नेचर है आपका, ऑर्डर ही कर देते हैं, ऑर्डर ही मान लेते तत्काल। तो चलिए, ही ऑर्डर, ORDERED, ही ऑर्डर, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ, ऑब्जेक्ट दीजिए अपनी ओर से, थर्ड पर्सन या मी लगा दीजिए, ही ऑर्डर मी, माने ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट का निशान। अब इन्वर्टेड कॉमा में क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा सीधा टू लेते, टू ले लीजिए, कोई दिक्कत, आपने टू ले लिया। लेकिन ये टू तब लेते थे जब ये पॉजिटिव होता था तो नॉट ने होता था, लेकिन ये जो है नॉट आ गया, ये निगेटिव है तो नॉट को आप भगा नहीं सकते हैं। तो क्या कीजिए, टू तो इन्वर्टेड कॉमा ले लीजिए, इसको तो टू ले लीजिए, लेकिन इसके पहले ये जो नॉट आता है नॉट लगा दीजिए पहले, बाद में नहीं, पहले क्यों, एक रूल बता देता हूं मैं, चूंकि ये प्रीपोजिशन है, नॉट एडवर्ब है, तो नॉट प्रीपोजिशन के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आता, यानी एडवर्ब से पहले हम लोग कोई समान तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, इसलिए कारण टू के बाद नॉट आप नहीं लगा सकते हैं, टू से पहले नॉट रखिए। तो नॉट आप यहां ले लिए, अब डू समाप्त हो गया, डू की जरूरत यहां हमको नहीं है, तो नॉट आ गया टू से पहले, इसके लिए टू लगा दिया, इसके पहले नॉट लगा दिए, और फिर उसके बाद बाकी टू के बाद तो सीधा भी1 आता है, ये रूल है, आप लगा दो स्टॉप राइटिंग, हो गया। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्टॉप राइटिंग, बन गया। अब क्या है, एक और मेथड क्या है इसका, कि आरवी की जगह आप एक वर्ब को लाइए, वो वर्ब है FOR, मैं यहां लिख देता हूं मैं, FORBID, फॉरबिड मना होता है मना करना, जिसका V2 होता है फॉरबिड, FORBAD, फॉरबिड, ये V2 है, फॉरबिड माने मना करना। अब ये V1 है और ये V2, तो आप मना, नोट का मतलब क्या, नोट का मतलब मना करना, निगेटिव है। अब आप क्या कीजिए, ये जो सेड है आपका, आप यहां इसी के टेस्ट में फॉरबिड को रखिए, फॉरबिड V2 में चला जाएगा, ये फॉरबिड चूंकि ऑर्डर सेड पास्ट में, तो फॉरबिड का पास्ट फॉरबिड होगा, ही फॉरबिड, FORBAD, फॉरबिड। अब मी लगा दीजिए, किसे मना किया, तो मुझे मना किया, ही फॉरबिड मी, यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फॉरवर्ड मी हो गया। तो फॉरवर्ड मी जब आप देते हैं तो आप इस अवस्था में ये जो डोंट प्लस V1 होता है ये सीधा उड़ जाता है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, यानी फॉरवर्ड डोंट को स्वीकार नहीं करता है, वो कहता सीधा उसको हटाइए, उसको हटा दिए। तो फॉरवर्ड मी हो गया ऑब्जेक्ट, और उसके टू लेगा, ये V1 है तो टू लेवे करेगा, ये उड़ गया V1 है, इसको टू चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू चाहिए, टू दिया, और टू को सीधा उतार दीजिए, स्टॉप, शेष उतारिए उधर। इसको मैं थोड़ा फिर से बोल जाता हूं, अगर आप फॉरवर्ड यूज किए, फॉरवर्ड यूज करते हैं, यहाँ फॉरवर्ड दिए, तो फॉरवर्ड देने से क्या होता है, डोंट को सीधा हटा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं होती है। अब फॉरवर्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के लिए जो टू लाते हैं, टू ले आएंगे, और टू के बाद RS का जो V1 है उसको रखेंगे, और शेष पार्ट को फिर रख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये नियम होता है। उसी ढंग से नीचे देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल इसको बताता हूं, इसको भी आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। तो 2 तरीके से बना सकते हैं, तो क्या बना सकते हैं, मदर। अब यहां फॉरवर्ड से बना देता हूं पहले डायरेक्ट, तो मदर है, यहां जो है आपको ये सेतु, इसके लिए हम लोग क्या फॉरवर्ड करेंगे, FORBAD, फॉरवर्ड कर दिए, फॉरवर्ड मी कर दिए। अब जब ये फॉरवर्ड आया तो इसको तो सख्त दुश्मनी है इससे, इसको कहता हटाओ, हमको इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद पावरफुल हूं, तो आ गया, तब टू लगा दीजिए, टू लगाइए, इसको हटा दीजिए, ये कहता है बस V1 है, वो लगाइए, इन द सन। लगाने का मतलब माँ मुझे धूप में जाने से मना किया, मतलब धूप में मत जाओ, मना किया, फॉरवर्ड यही रोल करता है। अब नॉर्मल इसको रखना चाहिए, आप कर दीजिए, मदर, MOTHER, मदर ऑर्डर्ड मी, या एडवाइस्ड मी, चलिए एडवाइस कर देते हैं, ADVISED, एडवाइस्ड मी, एडवाइस्ड मी। अब निगेटिव है तो सीधा नॉट टू लगाएंगे,
नॉर्मल नॉट टू आ जाता है, नॉट टू आ गया, फिर शेष भाग को उठा दीजिए, गो इन द, ये होता है इसका निगेटिव, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको फॉरवर्ड से बनाइए, अगर निगेटिव आपको एग्जाम्पल में दिए हुआ आस में तो तुरंत फॉरवर्ड पढ़ने में खोजिएगा, फॉरवर्ड अगर नहीं है तो ठीक है, फॉरवर्ड अगर नहीं तो दूसरा कोई होगा, ये एडवांस ऑपरेशन होगा, नॉट टू होगा, अगर फॉरवर्ड नहीं तो नॉट टू होगा, अगर ये नहीं जिस मन ने उसको चॉइस गलत करते चलिए। तो चलिए अब आपने निगेटिव इंपेडिशन को देखा, अब आप प्लीज और काइंडली वाले को भी देख लीजिए, बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस विद प्लीज काइंडली, प्लीज और काइंडली अगर रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो उस अवस्था में कैसे आप बदलेंगे, तो ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज रह सकता है, और निगेटिव में भी निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस भी काइंडली या प्लीज रह सकता है, चाहे शुरू में रहे अंत में रहे, प्लीज यहाँ भी रह सकता है, काइंडली यहाँ भी रह सकता है, वो अपना जगह कहीं बना लेता है। अब कैसे बनेंगे, तो इस परिस्थिति में हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेंगे, तो देखिए होता है क्या, हम लोग आरबी के बाद इसमें आरबी बदलता है, और इस आरबी को बदलता है आरएस का नेचर। तो यहाँ प्लीज और काइंडली सदैव पोलाइटनेस दर्शाता है, नम्रता दर्शाता है। तो नम्रता दर्शाने के लिए हम लोग क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिक्वेस्ट या अर्ज, ये सब यूज कर लेते हैं हम लोग, सीधी सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ले आते हैं ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट हो गया, ये टू तो रहेगा, ये वर्ब जो है अपना ऑब्जेक्ट जब लेगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो टू रहता है वो समाप्त हो जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ वर्ब जितना है, ही रिक्वेस्टेड हर, तो इसलिए अब ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए चलते ये जो है आपका रिक्वेस्टेड आ चुका है। अब इसमें प्लीज का वैल्यू नहीं, प्लीज काइंडली को समाप्त कर दिया जाता है, हर हो गया, अपनी इन्वर्टेड कॉमा टू ले लीजिए, अब प्लीज काइंडली हर जाता है, अब उसको जो है V1, वो V1 आप यहाँ लेके उतार दीजिए। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन है जो आरबी का सब्जेक्ट के पर्सन में चला जाता है, ये थर्ड पर्सन है तो मी भी चला जाएगा थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन का हिम और हर दोनों हो सकता है, यहाँ ही है मैस्कुलिन है, इसलिए आप उसको हिम में बदल दीजिए, यहाँ हिम में चला गया, हर नहीं देंगे, कहानी खत्म हो गई, ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम, कहानी खत्म। अब आइए निगेटिव की बात आती है, निगेटिव में कैसे करेंगे, तो पहले तो आप इस नियम से बना लो, तो निगेटिव में यहाँ काइंडली अगर है तो निसंदेह यहाँ अर्ज या रिक्वेस्ट की बात आती है, आप सीधा इसके नेचर के हिसाब से इस वर्ब को बदलो, ही रिक्वेस्टेड मी, हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, टू ले आएंगे, टू आएंगे। अब इसकी ये इसका नेचर शो हो गया, ये आरबी शो कर दिया है, इसलिए इसको समाप्त कर दीजिए, ये टू आ गया, फिर ये समाप्त हो गया। अब डोंट अगर है तो डोंट का तो डू हटा देते हैं और नॉट को टू से पहले रख देते हैं, तो नॉट टू हो गया। अब फिर नॉट टू के बाद क्या, ये डिस्टर्ब V1 है, V1 आप रखिए इसको, हो गया। अब मी आपका देखिए फर्स्ट पर्सन है, जिसको आरबी का सब्जेक्ट अपने हिसाब से बदलेगा, इसलिए ही है, थर्ड पर्सन है तो मी चला जाएगा थर्ड पर्सन में, मैस्कुलिन में चला जाएगा, क्योंकि ये मैस्कुलिन है, ये पुल्लिंग है, ये आप हिम कर दीजिए। और इसका क्या बना, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, उसने मुझे उसे बाधा करने के लिए, बाधा नहीं करने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। अब इसी एक मेथड आप ले लीजिए, आप फॉरवर्ड से यूज कर लीजिए, फॉरवर्ड नॉर्मल बन जाएगा इसका। तो आप क्या कीजिएगा, ही, ये डोंट अगर लगा हुआ है तो फॉरबिड मना कर, तो मना करने का मतलब यहाँ वर्ब दे दीजिए, फॉरबिड मी, मना किया, मना करने का संकेत ये होता है, इसलिए इसको हटा दीजिए। और ये यहाँ तक क्लियर हो गया, इन्वर्टेड कॉमा सीधा टू ले आइए, तो प्लीज काइंडली भी हट जाएगा और आपका डोंट भी हट जाएगा, और सीधा टू के बाद देखिए डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब, ये आपका बन गया। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ अगर प्लीज और काइंडली रहेगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हम उस रूल को देखिए। अब आइए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस विथ लेट से अगर इंपेरेटिव सेंटेंस LET, लेट से अगर इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा, ये लेट पाद है तो इंपेरेटिव सेंटेंस देगा, तो उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा उसकी भी चर्चा करके इस वीडियो को एंड कर देंगे। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट पर आधारित भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे एक सेंटेंस आप देखिए, लेट मी प्ले, मुझे खेल, इस ढंग की जो सेंटेंस आप देखते हैं तो इसको क्या होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो पहले एक चीज में बताओ, इसको चेंज किया जाता है शुड में,
तो मैं पहले सोचा कि इसको चेंज करने के तरीके मैं आपको सिखा दूं, तो फिर उसके बाद आपको इनडायरेक्ट नरेशन में और भी क्या परिवर्तन आएगा, कौन सी तब्दीली करनी पड़ेगी, हम लोग वहां चर्चा कर लेंगे। आप देखो लेट हो गया, लेट के बाद यहाँ नाउन या प्रोनाउन रहेगा। प्रोनाउन जब भी रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, आई नहीं रहेगा, मी रहेगा, ही नहीं रहेगा, हिम रहेगा, सी नहीं रहेगा, हर रहेगा, दे नहीं रहेगा, देम रहेगा, ये रहेगा। और यहाँ उसका सीधा V1 आता है। कहने का मतलब लेट हुआ, लेट आप प्लस एनपी, एनपी मतलब हो गया नाउन प्रोनाउन, आप प्लस V1 हुआ, ये रहता। और भी जो किसी को रहने का होगा एक्स्ट्रा अपना रहेगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, इसको लेट को सूट में चेंज किया जाता है। सूट में क्या किया जाता है, इस ये जो है इसकी जगह आता है, ये चला जाता है इसकी जगह, और उधर पार्ट सब स्थिर रहता है, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर चला जाता है। ये नाउन प्रोनाउन को क्या कीजिए, आप यहां ले आइए नाउन प्रोनाउन। तो नाउन प्रोनाउन यहां जो आएगा ये सदैव नॉमिनेटिव केस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा। तो नाउन जो है सो रहबे करेगा, लेकिन प्रोनाउन अगर यहाँ मी है या प्रोनाउन जब भी रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो यहाँ जब भी ये रहेगा तो ये आप ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे मान लीजिए यहाँ नाउन तो यहाँ राम है तो यहाँ भी राम आ जाएगा, राम ऑब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में एक जैसे रहता है। प्रोनाउन अपना चेहरा बदलता है, यहाँ जैसे मी है, यहाँ हिम है, हर है, यहाँ जब आएगा तो नॉमिनेटिव केस का रूप धारण करके आएगा, यानी कि आप बनेगा आई, या बनेगा फिर आपका वी, फिर बनेगा यहाँ ही रहेगा, या फिर सी रहेगा, फिर ये रहेगा, या दे रहेगा, ये सब में आपको बदल के आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ आ गया। अब ये जगह खाली होगा, इसको भरेगा ये क्या करेगा, सूड में बदलता है, सूड में बदल गया, बस ये दोनों अपना अपना रूप बदल दिया। ये ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस ये धारण कर लिया, आइए हो बेचारा आपने जाकर सूड में बदल गया। अब उसका शेष को उतार दीजिए, सीधा भी। और अगर नोट लगा हुआ है तो सूट के तुरंत बाद नोट लगा दीजिए। अगर यहाँ नोट है तो सूट के बाद सीधा नोट लगा। तो कहने का मतलब ये मेथड सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये होना चाहिए आपको, ये चीजें देख लीजिए ऐसे। तो अब लेट मी प्ले है, इसको किससे बदलेंगे हम, पहले इसको बदलने के लिए हम लोग जानते हैं। तो मैं इसको अब साफ कर देता हूँ, उसको उस एग्जाम्पल को मैं बदल देता हूँ, जैसा देख लीजिए। ये आपका हो गया होगा मेरे ख्याल से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब देखिए, अब एग्जांपल आपका दिया हुआ, इसको बदलिए। ये बेचारा यहां आएगा, ये आई हो गया, ये इसके जगह गया तो ये सूड हो गया, आइए बस सीधा प्ले अपना आ गया। ये जगह V1 है तो V1 जगह आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया। एक और मैं दे देता हूं, देखिए निगेटिव बना करके, लेट मी नॉट प्ले। अब क्या करेंगे, इससे कुछ नहीं, बस ये तो अपना भाई दोनों यार है, एक दूसरे की जगह पर फट से चला जाएगा। आई हो गया और सूड हो गया, ये शांत हो गया। अब नॉट सीधा नॉट लगा दीजिए, सूड नॉट हो जाता है। आप V1 आ गया अपना, सीधा V1 प्ले, बस बन गया, आंसर रेडी है। तो आप लेट पर जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, इसका लगभग पहले इसको बदला जाता है सूड में। और सूड में कैसे बदला जाता है, तो मैं इसका आपको रूल भी दे दिया, चार्ट बना दिया और एग्जांपल के साथ में दे दिया। अब चलिए हम इसको सेंटेंस में इनडायरेक्ट इसको बदलते हैं, कैसे वहां चलते हैं इसको। अब आइए हम लोग लेट पर आधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस जो RS में रहता है डायरेक्ट नरेशन में, उसको चेंज कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं कह देना चाहता हूं आपको, लेट अगर रहा है आपको RS में, तो लेट में समान तौर पर कोई सलाह देने की बात आती है या कोई प्रस्ताव रखने की बात आती है। इसलिए इसमें क्या होता है, अगर लेट दिया हुआ आपको, तो इस RV की जगह, ये RV है ना, आपको RV की जगह आप क्या यूज करो, सजेस्ट, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, आप तो जगह बन जाएगी हमारी। इसको क्या करें हम, ये सजेस्ट, SUGGEST, सजेस्ट यूज करते हैं। और अगर पास्ट में ये है तो सजेस्टेड हो जाएगा, आप पीछे में दे चुका हूं। या आपको प्रोपोज, एक वर्ब आता है, प्रोपोज वर्ब आता है जो पास्ट में रहेगा, जरूरत है तो पास्ट में रहेगा, इसके साथ भी टू आएगा अगर आपको ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, हम लोग इस सेट की जगह क्या करेंगे, हम लोग सजेस्टेड लेंगे या प्रोपोज्ड लेंगे। लेकिन संयोग से यहां देखिए ऑब्जेक्ट है और टू लगा हुआ है, तो इस ये टू नहीं हटता है। प्रोपोज या सजेस्ट
अगर यूज हो तो ये टू रहेगा, यहां तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये एक्सेप्शनल केस उसको मानिए कि इनडायरेक्ट नरेशन में आपको आरबी के टू को रखा जाता है ऑब्जेक्ट के साथ। ये क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं पहले इससे संबंधित आपको, इस आरबी के संबंधित मैं आपको दे दिया, बस क्लियर है आपको। अगली बात ये कीजिए, सबसे पहले सिंपल बनाइए और इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय लेट वाले सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, आइए हम उसकी चर्चा कर देते हैं। पहले सबसे पहले इसको सिंपल बनाइए। आप क्या करेंगे, ही सेड, सिंपल बना लेते हैं, ही सेड टू मी, बस ऐसे लिखिए, आई नो। आप इसको सिंपल बनाइए, ये आ जाएगा ही शुड प्ले। एक्चुअली देखिए होता है क्या, ये सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस अब वो क्या लेगा, हमेशा दैट लेता है। तो यही कारण होता है कि लेट पर आधारित सेंटेंस जो इंपैरेटिव होता है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसमें दैट वो ले लेता है। अब क्या कीजिए, इसको फाइनल तैयार कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सेड की जगह हम आपको कोई सजेस्ट यूज कर लेते हैं। ही सजेस्टेड, SUGGESTED, ही सजेस्टेड टू मी। अब यह कहिए दैट लगा दीजिए, दैट लगा। अब ही है, ही बदलेगा, ही शुड प्लेस उतर जाएगा, इसलिए ये थर्ड पर्सन हो गया। ये वर्ब, आइए इसको टेंस का झमेला इसमें रहता है नहीं, शुड भी वन रहता है, तो अपना उतार दीजिएगा, दैट ही शुड प्ले। कोई झमेला इसमें नहीं है, पर्सन चेंज करने की जो झमेला ही इसमें नहीं है। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हुआ आपका। उसी ढंग से इसको आप क्या कीजिए, आप इस पर सिंपल बना लीजिए, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, ये हो गया। फिर ये क्या करें, यहाँ मी तो आई आ जाएगा, ये शुड बन के चला जाएगा, यहाँ आई शुड प्ले, ये आपको बन गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब इनडायरेक्ट जैसा फाइनल आंसर तैयार करते हैं। अब क्या करते हैं, इस सेड को हम इसमें सजेस्ट किए थे, इसमें प्रपोज कर देते हैं। ही दोनों आपको दिखा रहे हैं, PROPOS, ही प्रपोज टू हर। थोड़ी सर्दी खांसी हमारे हमको हो गई है 10 दिन से, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। ही प्रपोज टू हर, अब यह क्या दैट लगाइए, दैट आ गया। अब यहां बचा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कौन बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा थर्ड पर्सन में, तो आई चला जाएगा थर्ड पर्सन में, यहाँ ही हो जाएगा। ही क्यों, ये चूंकि यहाँ मैस्कुलिन है, इसलिए आई, ही और सी दोनों में जाएगा, तो इसके हिसाब से इसको ही में ले चलिए। अब फिर इसको उतार दीजिए, इसको सीधा लिख दीजिए, ही शुड प्ले। याद रखिए, इसमें आपको पर्सन बदलने की जरूरत है, पर्सन बदल दीजिए, आप ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप क्या करो, इसको भी वही करो। अब इसको मतलब अगर आप इफ यू हैव बिकम एक्सपीरियंस्ड, अगर आप अनुभवी हो चुके हैं, आप सिंपल न बना के सीधा आंसर पे चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो मैं चूंकि पूरी क्लास ले रहा हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा तरीका बता रहा हूं आपको। सी से टू हिम, ये क्या कीजिए, राम, यहां नाउन देकर मैं एक लाया हूं, राम शुड नॉट अलाउ, ये हो गया आपका। अब क्या कीजिए, इसको बनाइए, फाइनल आंसर बनाइए, यहां दीजिए सी सजेस्टेड लगा देते हैं, सजेस्टेड आ गया, इसके सजेस्टेड आ गया, और टू लगे कर टू हिम कर दीजिए। अब यहां दैट लगाइए आप, दैट में राम शुड नॉट अलाउ, सीधा उत्तर लिख दीजिए, राम शुड नॉट अलाउ, आपका आंसर तैयार हो गया। इसमें राम बदल नहीं सकता, शुड भी वन तो बदलता ही नहीं है, इसमें टेंस का झमेला होता नहीं है, बस जब भी झमेला होता था पर्सन का होता है, उसमें थर्ड पर्सन तो कोई झमेले नहीं खड़ा करता। तो ये थे आपको थोड़े काल के लिए लेट पर आधारित इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं, ये आपने देखा। और मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में ये सीजीआर का पूछा जाता है। अब चूंकि 200 के इंग्लिश का झमेला तो समाप्त हो गया, अब चूंकि उसका डिवीजन हो चुका, उसको लिस्ट कर दिया गया, इसलिए अब बहुत ज्यादा नरेशन से वॉइस से क्वेश्चन तो उतना संख्या में, जैसे पिछली बार पूछा जाता था, इससे पहले जब 200 की इंग्लिश थी तो लगभग 55 नंबर का मिला करके पूछ दिया जाता था, वो तो क्वालिफाइंग हुआ करता था। तो अब चलो उतना है नहीं, इसलिए शॉर्ट रूल को भी शॉर्ट करना पड़ता है। जो वीविया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी पार्ट को आप सभी टच कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। इसलिए मैं चेंज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस को लगभग मैं यहाँ समाप्त कर दिया हूँ। अगर कुछ छूट रहा होगा, मैं देखा नहीं अपनी किताब को, ये हमारी किताब जो आपको ये जो नरेशन है, ये हमारी किताब नरेशन, ये सरल नरेशन, ये भुवन जी मेरा फोटो लगा हुआ, ये किताब हमारी आई है, जो बहुत पहले किताब आई, इसको 10 साल हो गया।
तो ये किताब मैं देख लूंगा, अगर कुछ छूटा उटा होगा इंपॉर्टेंट में, वैसे इसका लंबा चौड़ा रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी, लेट पर बहुत लेट इट बी, लेट ऐसा होता है, उसकी जरूरत नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको इम्पोर्टेंट को मैं पुनः आपके सामने प्रैक्टिस में टच करूंगा। तो चलिए, आप तमाम बच्चों को शुभकामना मैं दूं, और थोड़ा सभी बच्चों से ये आग्रह मैं करूं कि भाई तो सब लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब करते चलिए, और सब पूरा एकदम समेटते चलो, मैं दे रहा हूँ पूरा समेटते चलो, और क्वालिफाई करो जा करके, और जा करके आप एयर कंडीशनर बैठिए, जिंदगी को मजा लो, जिंदगी को भोगो, जिनका सुख तुम्हें प्राप्त हो, यही भगवान जी की कामना तमाम बच्चों से। चलिए, आप तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।